जय श्रीमन नारायण। आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध कर दिया तो तारकासुर के 3 पुत्र थे, जिनका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्युमाली। उन तीनों को बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। क्रोधित होकर उन्होंने देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निर्णय लिया। अपनी घोर तपस्या से तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे अमृत का वरदान तो नहीं दे सकते, इसीलिए कोई अन्य वरदान मांग लें। ब्रह्मा जी के दूसरे वर मांगने की बात पर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्युमाली ने 3 नगरों का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करवाएं जिनमें हम तीनों अलग अलग बैठकर पूरी पृथ्वी का आकाश मार्ग से 1000 साल तक भ्रमण कर सकें। इसके बाद जब हम तीनों 1000 साल बाद जिस स्थान पर मिले, उसी समय हमारे तीनों नगर मिलकर एक होकर त्रिपुर कहलाएं। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुरों का निर्माण दीजिए जिसमें धन संपत्ति, सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की सभी सामग्रियां उपलब्ध हों और जो किसी से भी ध्वस्त ना हो सके। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए सुवर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विंध्युमाली ने लोहे का पुर निर्माण कर देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और कोई अन्य देवता तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार तीनों भाइयों के लिए उनके कहे अनुसार 3 नगरों का निर्माण किया गया। इनमें से एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। इस प्रकार वे तीनों अपने अपने नगरों में रहकर आनंद भोगने लगे। इन नगरों के बाद तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्युमाली ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया। सभी देवता तीनों भाइयों के अत्याचार से परेशान होकर भोलेनाथ जी की शरण में पहुँचे और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विश्वकर्मा ने भोलेनाथ के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उनके पहिए बने एवं इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने, वहीं शेषनाग उनकी प्रत्यंचा बने। यही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु वाण तथा अग्निदेव उनकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर भोलेनाथ त्रिपुरों का नाश करने के लिए चल दिए, लेकिन असुर निर्भय थे। शिव जी ने तत्काल ही करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उस वाण को असुरों पर चला दिया।
उन दिव्य और विनाशकारी वाणों ने उड़कर त्रिपुर वासियों का वध कर दिया। देवताओं के देखते ही देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों नगर ध्वस्त होकर भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार तीनों भाई भी नगरों के साथ भस्म हो गए, साथ ही सभी अन्य दैत्यों का भी विनाश हो गया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे और उसी समय सभी देवी देवताओं द्वारा भोलेनाथ को त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुरारी के नाम से पुकारा जाने लगा। यह युद्ध कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। माना जाता है तभी से इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना करने की परंपरा शुरू हो गई। तो यह थी कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के रूप में मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था, जो सृष्टि के विनाश और पुनर्सृजन की कथा से जुड़ा है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार मत्स्य का माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन मत्स्य रूप धारण किया था। मान्यता यह भी है कि कार्तिक मास में नारायण मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं और इस दिन मत्स्य अवतार को त्याग कर वापस वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का सिख धर्म में बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। सिख धर्म में इसे गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर गुरुद्वारों में विशेष पूजा पाठ और लंगर का आयोजन किया जाता है। सिख समुदाय के लोग इस दिन गुरु नानक देव जी के उपदेशों का स्मरण करते हैं और उनके सिद्धांतों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा का अवतरण पुष्कर के पवित्र सरोवर में हुआ था। इस दिन ब्रह्मा जी ने अपनी रचना शक्ति का उपयोग करके जीवों, पृथ्वी और प्रकृति का सृजन किया था, जिससे सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री ब्रह्मा नगरी पुष्कर आते हैं। पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान करने के पश्चात ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर दीप दान करते हैं और देवों की कृपा पाते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है। प्रत्येक महीने में एक पूर्णिमा तिथि होती है। हर पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है, जिसमें से कार्तिक मास की पूर्णिमा खास होती है, क्योंकि इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है और इसी दिन लक्ष्मी नारायण और शिव जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता पृथ्वी लोक पर दीपदान और गंगा स्नान करने आते हैं। इसी कारण इस दिन को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस दिन को सिख धर्म के लोग प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। अब आइए जानते हैं कैसे करें कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय से पहले गंगा स्नान करें, फिर गंगा जल से घर में छिड़काव करें, फिर फलाहार व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में सभी प्रकार के अनाज, मसाले, तम्बाकू, चाय, कॉफ़ी, तामसिक भोजन वर्जित है। व्रत के संकल्प के बाद गणेश पूजन कीजिए। अपने घर के मंदिर में पूजन कीजिए।
इस दिन देवी पार्वती सहित भगवान शिव की षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को पूजन सामग्री चढ़ाएं एवं उनकी पूजा करें। इस दिन सत्यनारायण कथा का पाठ करें। इस दिन ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, घी, तिल, चावल आदि का दान करना शुभ फलदायी होता है। साथ ही आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी नदी या तालाब में दीपदान जरूर करें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। इस तरह से कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा महत्व एवं जानकारी पूर्ण होती है। इसी तरह की धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।